समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। यूट्यूब चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यशंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक पुण्यात्मा ने भगवान से अनेक प्रश्न किए और जब भगवान ने उनके उस प्रश्नों का सम्यक रूप से समाधान प्रदान किया तो वह जन जन के लिए सम्यक समाधान का कारण बन गया। क्योंकि विकल्प सामान्यतः सभी संसारी जीवों के मन में उठते ही रहते हैं और उन विकल्पों का वह समाधान भी खोजने का प्रयास करता है, लेकिन जब तक विकल्प समीचीनता को प्राप्त नहीं होता और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय नहीं बनता। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको भी वह अनूठी विधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन में उठते विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो शीघ्रता करें और अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री लब्धि पर यह ज्ञान का स्वरूप क्या है, इस ज्ञान की उत्पत्ति में काल का क्या प्रभाव होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो सूक्ष्म निगुदिया जीवों को उस पर्याय की अपेक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को लब्ध पर्याप्त ज्ञान या उस पर्याय की ही अपेक्षा से वैसी ही संज्ञा प्रदान की जाती है। दो शब्दों से ये लब्धि पर्याय ज्ञान, लब्ध पर्याप्त ज्ञान आदि आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। लब्धि का अर्थ होता है प्राप्त होना और पर्याय यानी उस पर्याय की अपेक्षा से, यानी सूक्ष्म निगोदिया जीव की जो सूक्ष्म पर्याय है उस पर्याय की अपेक्षा से जो ज्ञान की लब्धि यानी प्राप्ति हो रही है, जो कि बहुत ही अल्प है। जैसी पर्याय के काल की गणना अल्प समय की है, ऐसे ही वह ज्ञान भी अल्प स्वरूप अल्प रूप ही हुआ करता है। इसलिए इस ज्ञान का नाम ही आचार्य भगवंत लब्ध पर्याय यानी पर्याय से संबंधित ही करते हुए समझाते हैं, जिसमें ज्ञान की सत्ता तो है, पर जैसे
अन्य प्रकार से मतिश्रुत ज्ञान को नापा जा सकता है। कुछ पढ़ना, कुछ समझना, कुछ विवेक, हिताहित का निर्णय आदि किसी भी प्रकार से वह क्षयोक्षम नहीं होता। जैसे किसी लाइट के बोर्ड पर मात्र इंडिकेटर का स्वरूप होता है कि वहाँ लाइट की मौजूदगी है, उतना ही उस इंडिकेटर का काम होता है। अन्य किसी प्रकार से उस लाइट के बोर्ड पर जलने वाले इंडिकेटर से पढ़ना, लिखना, देखना, चलना आदि कार्य संभव नहीं है। पर फिर भी मात्र लाइट की सत्ता है, मौजूदगी है, ये दर्शाने के लिए जैसे वो इंडिकेटर होता है, ऐसे ही उस सूक्ष्म पर्याय में लब्ध पर्याप्तक या निगोदिया की पर्याय में ज्ञान की सत्ता है, जीव वहाँ पर मौजूद है, ये बताने वाला जो सूक्ष्म ज्ञान है वह लब्ध पर्याय ज्ञान के रूप में कहा जाता है। और उसमें काल का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि जैसे ही जीव उस पर्याय को प्राप्त कर लेता है, उस पर्याय को प्राप्त करने से पर्याय की समाप्ति तक वह ज्ञान होता है। न बढ़ना न घटना, इसमें कोई किसी प्रकार सा बदलाव नहीं होता, क्योंकि इतना समय वहाँ उन सूक्ष्म निगोदिया जीवों के पास नहीं है। जैसे आपने सुना होगा, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुखहार, ये स्थिति उन लब्ध पर्याय ज्ञान को प्राप्त करने वाले सूक्ष्म जीवों की है। पुनः ध्यान रखें, ज्ञान की सत्ता, जीव की सत्ता वहाँ पर है, इतना ही दर्शाने वाला वह अति सूक्ष्म ज्ञान है जिसका कोई भी विस्तार, संकोच या उसमें बदलाव, किसी अन्य का प्रभाव ये बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। कुछ समय का वह काल है, उतने समय में पर्याय का जब ज्ञान है तो पर्याय का जब काल है तो ज्ञान का भी काल उतना ही कहलाता है। जीव ज्ञान से रहित नहीं होता, ज्ञान जहाँ होता है वहाँ जीव अवश्य होता है। यही दर्शाने के लिए मात्र बोर्ड पर लगे हुए इंडिकेटर के समान वह अल्प सूक्ष्म ज्ञान लब्धि पर्याप्त के रूप में कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौसर पांडुना मध्य प्रदेश से हर्षल जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कौन से पुण्य के उदय से हमें जैन कुल प्राप्त होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूर्व पर्याय में जो अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और इसके साथ साथ जो सम्यक दर्शन के यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान की जो विशेष परिणति, विशेष परिणाम जीव प्राप्त करता है, उसकी ही बदौलत उसे सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करने रूप ये श्रेष्ठ जैन कुल प्राप्त हुआ करता है। मात्र ये कहने का नहीं अपितु अनुभवन का विषय है कि जैसे जितने जीव वर्तमान में इन विशेष पर्याय, विशेष कुल आदि को प्राप्त कर चुके हैं, वे कहीं न कहीं पिछले जन्मों में, पिछली पर्यायों में बहुत सारा सातिशय पुण्य सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा, उनकी आराधना, त्याग, तपस्या, संयम, सम्यक दर्शन आदि सभी विशेष निमित्तों के कारण से ही वह प्रकट कर पाए है या प्राप्त कर पाए है। जैसे वर्तमान में भी बहुत सारे जैन कुल को प्राप्त करने वाले हैं, पर वर्तमान में वे जैन कुलाचार का बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं, ना उन्हें भक्षाभक्ष का कोई विवेक है, ना देवशास्त्र गुरु की कोई कीमत है। ऐसे जीव अगले पर्यायों में पुनः जैन कुल प्राप्त करे जरूरी नहीं है। और मनुष्य बनना यही दुर्लभ कहा है, उससे भी अति दुर्लभ ये पुण्य के उदय से जैन कुल जैसे कुल प्राप्त होते हैं। पर स्पष्ट रूप से समझना, पिछली पर्यायों में कुल कोई भी क्यों ना हो, पर जिनके हृदय में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रचंड श्रद्धा विश्वास है, सम्यक दर्शन का परिचय देते हुए सम्यक दर्शन के साथ वह त्याग, तपस्या, संयम आदि में उद्यत रहते आए हैं, ऐसे ही जीव वर्तमान में इस जैन कुल जैसे महान कुलों को प्राप्त करने का पुण्य संचय करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। परतवाड़ा अमरावती महाराष्ट्र से माधुरी उदयपुरकर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, त्याग और तपस्या में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
त्यागो दानम और इच्छा निरोधो तपः। इस प्रकार से दोनों को बाइफरकेट करते हुए, दोनों को अलग अलग करते हुए आचार्य भगवंतों ने दोनों का स्वरूप बहुत विशेष रूप से समझा है। सामान्य भाषा में उसे एक साथ कहा जाता है कि त्याग तपस्या होनी चाहिए या इनकी त्याग तपस्या विशेष है, पर त्याग और तपस्या इसमें बहुत अंतर है। जो कर्म खपाने के लिए, कर्म की निर्जरा करने के लिए जो इच्छाओं का निरोध किया जाता है, वह जो विशेष प्रक्रिया 12 प्रकार से यानी 6 प्रकार से अंतरंग और 6 प्रकार से बहिरंग रूप से की जाती है, वही तप या तपस्या के रूप में स्वीकार की जाती। वही जो निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से अंतरंग बहिरंग वस्तुओं को समर्पित कर देना या छोड़ देना है, उसका दान कर देना है, वही आगम में त्याग के रूप में कहा जाता है। जैसे 4 प्रकार के दान को भी आगम में त्याग कहा है, उसके अलावा भी विषय कषाय पाप विपरीत परिणति इनको छोड़ देना, ये भी एक प्रकार का त्याग है। तो छोड़ना ये त्याग रूप है, और उससे भी अगर और विशेष रूप से छोड़ने के साथ जो अपने कर्मों का क्षय करने के लिए अपने तन मन इंद्रिया आदि सबको नियंत्रित करने के लिए जो किया जा रहा है, वह तपस्या का स्वरूप है। जैसे 6 अंतरंग तपों में अनशन नौमोदर्य वृत्ति परिसंख्यात रस परित्याग विविक्त शयासन काय क्लेश, ये बहिरंग तप कहे जाते हैं। उनमें पुनः और 6 अंतरंग तप यानी विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान वैयावृत्ति आदि ये जो तप कहे जाते हैं, ये अंतरंग तप कहलाते हैं। इन 12 तपों का विशेष वर्णन अनेक आगम ग्रंथों से समझने योग्य है, पर इन तपस्याओं से थोड़ा सा हटकर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मुनिराजों को दान देना हो या सप्त परम स्थानों में दान देना हो, वह त्याग कहलाता है। और उसके अलावा भी जो अपनी विपरीत परिणति है, विषय कषाय पाप आदि की क्रिया प्रक्रिया परिणति चल रही है, उसको पूर्ण रूप से विसर्जित कर देना, छोड़ देना, आगे मैं इसे नहीं करूं, ऐसा जो संकल्प है उसे भी एक अपेक्षा से त्याग कहा जाता है। इसलिए इन दोनों में काफ़ी अंतर है। दोनों का स्वरूप अगर स्पष्ट रूप से और विस्तार से समझ में आ जाएगा तो त्याग और तपस्या का अंतर आपके सामने सम्यक समाधान से। सुरेखा गोधा परतवाड़ा महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी, जो व्रत उपवास आदि हम ग्रहण करते हैं तो उनका उद्यापन कैसे करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक व्रत उपवास आदि की विधि आगम में आचार्य भगवंतों ने समझा है, और मात्र विधि ही नहीं, उन विधियों को करते समय उसकी पूर्णता के उपरांत उनका उद्यापन कैसा करना चाहिए वो भी वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग मात्र उपवास व्रतों के कर लेते हैं, व्रत ग्रहण करते हैं, पर व्रतों की कथा क्या है, उनका पूजन क्या है, उसका उद्यापन आदि क्या हो सकता है या उसकी विधि क्या होती है, ये नहीं जानते। देखा से कि जो व्रतों को प्रारंभ करते हैं उनको उसका फल भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने प्रत्येक व्रत की अपनी विधि कही है। कब शुरू करना, किस प्रकार से करना है, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य रूप से उसकी विधि स्पष्ट की है, और उसी श्रृंखला में उसके उद्यापन का भी वर्णन किया जाता है। जिस दिन व्रत किया जा रहा है या उपवास आदि किया जा रहा है, उस दिन उस व्रत की कथा पढ़ना, उसकी पूजा करना, साथ में उसके जाप आदि करना, ये भी परम आवश्यक कहा जाता है। उसके अभाव में अगर मात्र उपवास किए जा रहे हैं तो वह कभी भी व्रत का फल देने वाले हो नहीं सकते। इसलिए व्रतों का फल प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक व्रत करना, उसके साथ साथ उसका उद्यापन भी विधिपूर्वक करना आवश्यक। ज़रूरी नहीं है उद्यापन बहुत प्रभावना के साथ या बहुत कुछ दिखावा करके किया जा सकता है,
पर उसकी जो जैसी विधि है, जैसे उसके लिए 64 रिद्धि का व्रत कोई कर रहा है तो 64 रिद्धि का व्रत करते हुए जैसे व्रत पूर्ण हुआ, उद्यापन के रूप में 64 रिद्धि विधान कहा है, तो जितनी प्रभावना के साथ वो किया जाएगा उतना विशेष फल भी प्राप्त होगा। नहीं है सामर्थ्य पर भले ही अपने अकेले में ही उस विधान को अच्छे से भावों की विशुद्धि के साथ करने का प्रयास किया जाए। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे व्रत है जहाँ कहा जाता है कि 7 स्थानों पर 7 प्रकार का दान, या अनेक प्रकार की ऐसी अपनी अपनी प्रत्येक व्रतों के उद्यापन की विधि है। उसे पुनः पुनः समझे और उसे स्वशक्ति पूर्वक करने की आवश्यकता है। शक्ति से अधिक भी नहीं करना चाहिए, शक्ति को छुपा के भी नहीं करना चाहिए। शक्ति है, व्यवस्था है, तो पूर्ण रूप से उसका सदुपयोग करते हुए स्वशक्ति से जैसी विधि उन व्रतों की कथाओं में, उन व्रतों की भूमिकाओं में प्राप्त होती है, उसको उसी प्रकार से करना होगा। बहुत सारे पुराण ग्रंथों में इन व्रतों का विशेष व्याख्यान मिलता है, वहाँ से समझते हुए इनकी विधि, इनके उद्यापन की विधि समझे और स्वशक्ति पूर्वक उसे करने से ही उसका फल प्राप्त किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक नागपुर महाराष्ट्र से सुश्रुत खेड़कर महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्य शेखर जी का जो वर्तमान में स्वरूप है, जो टोंके हैं, उन टोंकों के जो छोटे आकार वाले टोंकों से जिन भगवान के शरीर की अवगाहना की भव्यता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उन टोंकों से भी भगवान कैसे मोक्ष जा सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले तो ये पक्का निर्णय करें कि वर्तमान में जो सम्यक शिखर का आकार है, ऊंचाई है, अवगाहना है, इतनी छोटी अवगाहना पूर्व काल में नहीं थी। ये तो काल का प्रभाव है कि समय समय पे उस शाश्वत तीर्थराज पर बदलाव होते गए। देखते देखते आपने ही अनुभव किया होगा कि 20-25 वर्षों में कितना सारा बदलाव हो चुका है। पहले मिट्टी के रोड थे, आप सीसी रोड हो गए। पहले चढ़ना कठिन होता था, आज गाड़ियाँ भी जाने लगी है। तो ये व्यवस्था समय समय पे बदली है। पूर्व में जैसी तीर्थंकर भगवंतों की विशाल अवगाहना थी, बिल्कुल उस अवगाहना के अनुसार ही वह पर्वतराज विराजता था। क्योंकि 500-400 धनुष की अवगाहना जिन तीर्थंकर भगवंतों की होगी, उनके लिए तो 2-4 छलांग में ही या 2-4 पैरों के उसमें ही वह पर्वत की चोटी पर पहुंचना संभव था। तो ये बात ध्यान रखें कि काल के प्रभाव से बहुत सारी भौगोलिक स्थितियाँ बदलती आई है। इतना ही नहीं, अगर हम सामान्य वर्तमान के विज्ञान और भौतिक भूगोल आदि की अपेक्षा से भी समझें तो समय समय पर बहुत सारे जिले, प्रांत, नदी, पर्वत, इनकी अवस्था, इनकी दिशाएं, इनकी व्यवस्था बदलते हुए देखने के लिए मिल रही है। जब लौकिक भूगोल में भी ये व्यवस्थाएं हमें बदलती दिख रही है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जिसके माध्यम से काल के प्रभाव से उनकी अवगाहना, उनका आकार आदि बदलते हुए देखा जा रहा है, या ऐसा उल्लेख आगम ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से वहाँ पहुँचते होंगे तीर्थंकर भगवान, उनकी विशाल अवगाहना इतने से स्थान में कैसे संभव हुई। ये तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मात्र कुछ सैकड़ों वर्षों से बनाई गई टोंक, चरण कमल आदि इनकी व्यवस्था है। इसके पूर्व में जैसे भगवान और तीर्थंकरों के अवगाहना, उनके काल आदि आदि तय होते हैं, उनके अनुसार ही उस क्षेत्र की उन भूमियों की, उन टोंकों की अवगाहना होती है। अगर एक ही 500 धनुष के तीर्थंकर एक सम्यक शिखर में विराजमान हो जाए, आज तो पूरा सम्यक शिखर ही एक ही तीर्थंकर भगवान से व्याप्त हो जाएगा, फिर उनकी टोंक अलग अलग कैसे निर्धारित की जाती है। ये कहीं ना कहीं काल के प्रभाव से बदला हुआ उसका स्ट्रक्चर है, बदला होने वाला कार्य है। क्योंकि ये भी शायद आपने पढ़ा होगा कि छठे काल में यहाँ किसी भी प्रकार से कोई सम्यक शिखर जैसा तीर्थ क्षेत्र बचने ही वाला नहीं है। वहाँ
प्लेन भूमि हो जाएगी और मात्र एक स्वस्तिक या नंदावर्त स्वस्तिक आदि चिन्ह बने रहेंगे। जहाँ ये सम्मेद शिखर हुआ करता था ऐसा मात्र बोध होता रहेगा, इसलिए धीरे धीरे उसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। आने वाले दिनों में और उसमें सुख सुविधा, उसकी ऊंचाई और बहुत सारी अन्य श्रावकों की असावधानी आदि के कारण से इसकी पवित्रता, उनकी व्यवस्था बदलते हुए देखने के लिए मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, अपितु तीर्थंकर भगवंतों के साथ अन्य भी जो करोड़ों मुनिराजों का वहाँ से निर्वाण मुक्ति प्राप्त करने का वर्णन आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, वहाँ भी ये ध्यान रखें कि एक साथ इतने मुनिराज या तीर्थंकर वहाँ विराजते नहीं थे। क्रम क्रम से इन टोकों को उन्होंने प्राप्त किया। कुछ समय बाद एक का निर्माण हुआ, फिर दूसरे मुनिराज, फिर तीसरे मुनिराज, ऐसे करते हुए वहाँ एकत्रित की हुई यानी क्यूमुलेटिव ये तीर्थंकर भगवंतों की संख्या, और तीर्थंकर भगवंतों के साथ अन्य मुनिराजों की जो करोड़ों निर्वाण को प्राप्त करने वाले उन टोकों से लिखा जाता है, वहाँ भी बिल्कुल इसी प्रकार से उसका स्वरूप समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्णार्जक श्री प्रकाश जैन, त्रिशला जैन, मुकेश जैन, ऋतु जैन, प्रबल जैन, मृदुल जैन, सादतगंज लखनऊ।